नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे मुगल आक्रमण में राव चंद्रसेन के बारे में। अभी पाठ में अपनी जानकारी चल रही है मुगल आक्रमण की। अभी हम जान रहे हैं कि भारत पर मुस्लिम जाति से संबंधित एक नया वंश मुगल वंश, उसके हिंदू राजाओं पर हुए आक्रमणों के बारे में। तो मुगल वंश के किन किन शासकों ने भारत के कौन कौन से हिंदू राजाओं पर आक्रमण किए थे, वो जानकारी अभी हम जान रहे हैं। पिछली जानकारी में हमने बहुत से राजाओं के बारे में जाना। आज हम मुगल आक्रमण में राजस्थान के एक और हिंदू राजा राव चंद्रसेन के बारे में जानेंगे। तो आज का जो अपना पॉइंट है वो एक नए और पराक्रमी हिंदू शासक राव चंद्रसेन का है। तो आज हम राजस्थान के शासक राव चंद्रसेन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि राव चंद्रसेन राजस्थान का हिंदू राजा था। तो राजस्थान के किस क्षेत्र पर इसका शासनकाल था? तो शासन क्षेत्र देखते हैं सबसे पहले अपन। शासन क्षेत्र, तो राव मालदेव का जो शासन क्षेत्र था वो था मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़। अब तक हम जो राजस्थान के राजा पढ़े वो सब मेवाड़ क्षेत्र के राजा पढ़े थे। महाराणा कुंभा पढ़ा, महाराणा सांगा पढ़ा, वो मेवाड़ क्षेत्र के राजा थे। आज हम पहली बार मारवाड़ क्षेत्र का राजा पढ़ेंगे। तो मारवाड़ क्षेत्र की यदि बात करें तो नॉर्मली समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। जैसे ये अपना राजस्थान है, तो राजस्थान में ये यहाँ जयपुर है, यहाँ पर उदयपुर चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र था ये मेवाड़ क्षेत्र कहलाता था। अभी हम मारवाड़ के बारे में जान रहे हैं। तो राजस्थान के पश्चिम में यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र है, यानी जो ऐसे मान सकते हैं अपन कि जोधपुर का जो क्षेत्र है, जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वही क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ रेगिस्तानी भूमि है, सूखा सदैव रहता है, पानी की कमी है। आज भी यही स्थितियां हैं और पुराने समय भी मारवाड़ क्षेत्र में यही स्थितियां थी। तो यहाँ हम केवल क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो मारवाड़ क्षेत्र आधुनिक समय में जोधपुर, नागौर, बीकानेर का कुछ क्षेत्र, जैसलमेर का कुछ क्षेत्र, बाड़मेर का कुछ क्षेत्र, इन क्षेत्रों का जो इलाका है, स्थान है, वो ही मारवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और मारवाड़ क्षेत्र का जो मुख्य एरिया है वो जोधपुर का क्षेत्र पड़ता है। तो मारवाड़ क्षेत्र आपकी समझ में आ गया। मारवाड़ क्षेत्र कहां पर है? इस क्षेत्र का शासक था राव चंद्रसेन, मारवाड़ का। तो मारवाड़ में आधुनिक समय में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो आप देख लेना। जोधपुर है, नागौर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, पाली है। आज के समय में इन जिलों का जो क्षेत्र है यही क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। मारवाड़ क्षेत्र का जो मुख्य केंद्र है वो जोधपुर है। पुराने समय में इस क्षेत्र को मारवाड़ राज्य के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ हम जो राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ रहे हैं, राव चंद्रसेन मारवाड़ क्षेत्र यानी कि इन क्षेत्रों का राजा था। और उस समय मारवाड़ क्षेत्र की राजधानी जोधपुर हुआ करती थी। मारवाड़ राज्य की राजधानी जोधपुर होती थी उस समय में। मारवाड़ क्षेत्र के केंद्र में जोधपुर था, जिसकी मारवाड़ क्षेत्र की राजधानी जोधपुर हुआ करती थी। तो राव चंद्रसेन किस क्षेत्र का शासक था वो आप यहाँ देख सकते हो। मारवाड़ क्षेत्र का शासक था। मारवाड़ क्षेत्र में आधुनिक समय में ये जिले पड़ते हैं। बात करें शासनकाल की, राव चंद्रसेन का शासनकाल
तो राव चंद्रसेन का शासन काल था 1561 से 1562, 61 नहीं है 62 है, 1562 से 1584 तक। 81 तक राव चंद्रसेन का शासनकाल 1562 से 1581 ईस्वी तक था। यानी 1562 में राव चंद्रसेन मारवाड़ की गद्दी पर बैठा और 1581 तक उसने मारवाड़ क्षेत्र पर राज किया। तो ये 1562 से लेकर 1581 ईस्वी के जो बीच का समय था, इस समय में मारवाड़ क्षेत्र का शासक था राव चंद्रसेन। आगे हम देखते हैं माता और पिता। पिता माता। राव चंद्रसेन के पिता का नाम था राव मालदेव और राव चंद्रसेन की माता का नाम था स्वरूप देव। पिता का नाम राव मालदेव और माता का नाम स्वरूप देव। अब राव मालदेव के 3 पुत्र हुए थे। जो ज्येष्ठ पुत्र था बड़ा पुत्र, वो था राम। उसके बाद में जो छोटा पुत्र था वो था उदय सिंह। और जो तीसरे नंबर का पुत्र था वो था चंद्रसेन। तो हम राव चंद्रसेन को पढ़ रहे हैं। तो राव मालदेव के 3 पुत्र थे। बड़ा पुत्र राम था, उससे छोटा उदय सिंह था और चंद्रसेन सबसे छोटा पुत्र था राव मालदेव का। तो अपने भाइयों में सबसे छोटा होने के बाद में भी मारवाड़ की गद्दी चंद्रसेन को ही मिली। वो किस प्रकार मिली कि बड़ा पुत्र तो राम था, गद्दी पर अधिकार इसका था, लेकिन राम अयोग्य था, इसमें कुशलता नहीं थी। मारवाड़ जैसे इतने बड़े राज्य पर शासन चलाने की योग्यता राम में नहीं थी। इसलिए मालदेव ने जीते जी ही राम को एक छोटी सी जागीर दे दी थी और उत्तराधिकार से शुरू में वंचित कर दिया था। यानी खुद मालदेव की इच्छा नहीं थी कि राम राजा बने, तो राम तो वैसे हट गया। अब आया उदय सिंह का नंबर। अब गद्दी पर अधिकार उदय सिंह का हुआ। तो उदय सिंह को हटवा दिया स्वरूप देव ने। स्वरूप देव चंद्रसेन की मां थी, उदय सिंह की मां दूसरी थी। राव मालदेव की 2 पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी के दोनों हुए थे और स्वरूप देव के चंद्रसेन हुआ था। तो स्वरूप देव मालदेव की प्रिय थी। तो स्वरूप देव के कहने पर स्वरूप देव ने ही मालदेव से कहा कि उदय सिंह के स्थान पर मारवाड़ का राजा मेरा पुत्र चंद्रसेन बनना चाहिए। तो स्वरूप देव के कहने पर राव मालदेव ने उदय सिंह को भी एक छोटी सी जागीर दे दी और उसको भी गद्दी प्रदान नहीं की। तो बाद में मालदेव की मृत्यु हुई 1562 में। मालदेव की मृत्यु के बाद में ये दोनों को जागीरें दे दी गई थी, इनको हटा दिया गया था। तो मालदेव की मृत्यु के बाद में चंद्रसेन ही मारवाड़ का शासक बना। तो इस प्रकार अपने भाइयों में सबसे छोटा होने के बावजूद भी मारवाड़ की गद्दी चंद्रसेन को मिली और मारवाड़ का नया राजा चंद्रसेन बना। अब राव चंद्रसेन के बारे में जानने से पहले एक बार हम उसके पिता के बारे में जानते हैं। मारवाड़ राज्य का एक प्रसिद्ध राजा हुआ है राव मालदेव। तो चंद्रसेन के बारे में हम बाद में जानेंगे। एक बार हम राव मालदेव के बारे में अलग से जान लेते हैं। राव मालदेव की जानकारी भी आपको ध्यान रखनी है। राव मालदेव के समय मुगलों का आक्रमण नहीं हुआ, इसलिए मुगल आक्रमण में हम राव मालदेव को नहीं पढ़ते हैं।
अगर मुगलों का आक्रमण हुआ होता राव मालदेव के समय पर भी तो यहाँ चंद्रसेन से पहले मालदेव को ही पढ़ते, लेकिन मुगलों का आक्रमण चंद्रसेन के समय हुआ इसलिए चंद्रसेन को पढ़ा जा रहा है। लेकिन चंद्रसेन में हम मालदेव को जरूर पढ़ेंगे क्योंकि मालदेव चंद्रसेन का पिताजी था और मालदेव मारवाड़ का एक प्रसिद्ध राजा हुआ है। चंद्रसेन से भी ज्यादा प्रसिद्धि मालदेव की थी, तो यहाँ हम मालदेव के बारे में पढ़ लेते हैं। राव मालदेव मारवाड़ का प्रसिद्ध राजा था और उस समय संपूर्ण राजस्थान क्षेत्र में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा के रूप में उभरा था। राव मालदेव के समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था हुमायूं। दिल्ली की गद्दी पर मुगल वंश का राजा हुमायूं बैठा हुआ था। तो एक बार हुमायूं पर शेरशाह का आक्रमण हुआ। अफगान वंश का राजा था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर आक्रमण किया। दिल्ली के राजा हुमायूं पर अफगान शासक शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया। तो हुमायूं सहायता के लिए मालदेव के पास आया, लेकिन मालदेव ने सहायता करने से मना कर दिया। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि मालदेव ने सहायता की थी हुमायूं की, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं की थी, लेकिन हम यहाँ मान लेते हैं कि नहीं की थी। तो राव मालदेव से सहायता के लिए आया, सहायता नहीं की। उधर शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर आक्रमण किया, दोनों के बीच युद्ध हुआ। हुमायूं हार गया और दिल्ली पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। मुगल वंश के राजा हुमायूं को हराकर अफगान वंश के राजा शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी भी मुस्लिम ही था लेकिन वो अफगान वंश का था, तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब दिल्ली पर अधिकार होने के बाद में शेरशाह सूरी मारवाड़ पर भी अधिकार करना चाहता था, क्योंकि उस समय मारवाड़ क्षेत्र काफी ज्यादा शक्ति संपन्न क्षेत्र बन चुका था। तो शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर भी अधिकार करने के लिए राव मालदेव के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। राव मालदेव और दिल्ली के राजा शेरशाह सूरी। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी अफगान वंश का शासक था ये, और हुमायूं को हराकर इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो दिल्ली का शासक शेरशाह सूरी बन गया था। शेरशाह सूरी साम्राज्यवादी नीति वाला शासक था। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद में इसने मारवाड़ पर भी अधिकार करना चाहा और मारवाड़ पर इसने आक्रमण कर दिया। मारवाड़ का राजा राव मालदेव था। तो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ। राव मालदेव ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध, यह युद्ध 1544 में हुआ। 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के मैदान में, गिरी सुमेल का मैदान पाली में है। आधुनिक समय में राजस्थान का जिला है पाली। इस पाली में गिरी सुमेल का मैदान था। इस गिरी सुमेल के मैदान में शेरशाह सूरी और राव मालदेव आमने सामने हुए। दोनों के बीच में लड़ाई हुई। यह लड़ाई 1544 ईस्वी में हुई। तो गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ, राव मालदेव और दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के बीच में। अब इस युद्ध में जीत तो शेरशाह सूरी की हुई, क्योंकि शेरशाह सूरी की सेना काफी बड़ी थी। राव मालदेव के मुकाबले में शेरशाह सूरी की सेना काफी बड़ी थी। इस वजह से इस युद्ध में जीत तो शेरशाह सूरी की हुई, लेकिन इस युद्ध में राव मालदेव के 2 पराक्रमी सैनिक थे। पराक्रमी सैनिक, राव मालदेव के 2 पराक्रमी सैनिक थे, एक तो जैता और एक पूपा। जैता और पूपा, जैता और पूपा राव मालदेव के 2 पराक्रमी सैनिक थे। इन दोनों सैनिकों ने
इस गिरसुमेल के युद्ध में इतना पराक्रम दिखाया, इतनी वीरता दिखाई कि एक समय ऐसा लगने लग गया था कि मालदेव की सेना शेरशाह सूरी की बड़ी सेना को हरा नहीं दे, लेकिन शेरशाह सूरी की सेना काफी बड़ी थी। अंत में ये दोनों वीर योद्धा लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए और अंत में जीत शेरशाह सूरी की हुई। शेरशाह सूरी जीत तो गया, लेकिन अंत में शेरशाह सूरी ने भी राव मालदेव के इन दोनों सैनिकों को सम्मानित किया और कहा कि जैता और कूपा ने स्वयं शेरशाह सूरी ने जीतने के बाद में अपने मुख से जैता और कूपा की प्रशंसा की और कहा कि जैता और कूपा जैसे अगर 2-5 सैनिक और होते तो शायद मैं इस लड़ाई में हार जाता। और ये लड़ाई मेरे लिए बहुत महंगी साबित हुई, क्योंकि मैंने मारवाड़ को एक छोटा सा क्षेत्र समझा था और ये समझा था कि आसानी से जीत जाऊंगा, लेकिन ऐसे सैनिकों की वीरता से मेरी सेना को काफी नुकसान हुआ है। और फिर उसने एक वचन कहा इस जीत के उपलक्ष्य में। शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। हिंदुस्तान का बादशाह बन चुका था शेरशाह सूरी। अब मारवाड़ में तो ज्यादा धन संपदा तो है नहीं, अकाल वाला क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है, बाजरा इसकी फसल नहीं होती है। तो शेरशाह सूरी ने इस गिरसुमेल के युद्ध में जीतने के बाद खुद को बहुत बड़ी हानि हुई। उस हानि को देखते हुए ये कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो इस प्रकार की बात शेरशाह सूरी ने कही। वो जीत तो गया, लेकिन शेरशाह सूरी को काफी नुकसान हुआ। बाद में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर अधिकार नहीं किया, अपने कुछ एक सैनिकों को ही मारवाड़ का क्षेत्र सौंप कर वो वापस दिल्ली लौट गया। शेरशाह सूरी के दिल्ली लौटते ही जो कुछ एक सैनिक थे उनको राजपूत सरदारों ने हरा दिया और दोबारा से मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। राव मालदेव दोबारा से शासक बन गया। तो इस प्रकार की ये जानकारी थी राव मालदेव की। तो इसमें आप इस युद्ध को और इन दोनों पराक्रमी सैनिकों के नाम जरूर ध्यान रखें। ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में आता है अलग से राव मालदेव के विषय में। तो ये मालदेव की अलग से जानकारी थी। अब हम चंद्रसेन पर आते हैं वापस और चंद्रसेन के बारे में जानते हैं। तो वापस से हम चंद्रसेन के बारे में जानते हैं। चंद्रसेन के पिता राव मालदेव थे, माता स्वरूपदेव थी। सबसे छोटा होने के बावजूद भी योग्यता थी, इस वजह से गद्दी चंद्रसेन को ही मिली। चंद्रसेन का जन्म 1541 में हुआ और राज्याभिषेक यानी गद्दी पर कब बैठा? राव मालदेव की मृत्यु हुई 1562 ईस्वी में। तो 1562 ईस्वी में राव मालदेव की मृत्यु के बाद तुरंत ही राव मालदेव ने पहले ही कह दिया था कि मेरे बाद में मेरा राजा चंद्रसेन बनेगा। तो उसके कहे अनुसार राजपूत सरदारों ने राव मालदेव की मृत्यु के बाद में 1562 ईस्वी में राव चंद्रसेन का राज्याभिषेक कर दिया और 1562 में राव चंद्रसेन मारवाड़ का अगला राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद में राव मालदेव के सामने कैसी कैसी घटनाएं हुई, कैसी कैसी परिस्थितियां हुई, वो हम देखते हैं। तो पॉइंट है अपना, अब जो पॉइंट हम जानेंगे वो है आंतरिक विद्रोहों का दमन। राव चंद्रसेन में अगला जो पॉइंट आ रहा है अपना वो है आंतरिक विद्रोहों का दमन। शासक बनने के बाद में राव मालदेव के सामने कई समस्याएं हुई, जिनमें से एक प्रमुख समस्या है आंतरिक विद्रोहों की। आंतरिक विद्रोह मतलब खुद राव मालदेव के परिवार वाले ही उसके साथ विद्रोह कर रहे थे। तो उन आंतरिक विद्रोहों का राव मालदेव ने कैसे दमन किया, उनको कैसे नष्ट किया, उनकी कैसे समाप्ति की, वो हम जानते हैं। तो आंतरिक विद्रोह क्यों तो हुए थे, किसने किए थे, उनका दमन कैसे हुआ, वो हम देखते हैं। तो देखो, एक बार शासक बनने के बाद में एक बार क्रोध में आकर राव चंद्रसेन ने एक नौकर था
एक साधारण सा नौकर था। तो राव चंद्रसेन ने क्रोध में आकर इस नौकर की हत्या कर दी, नौकर की हत्या कर दी। अब इस बात से नाराज कौन हो गए? इस बात से नाराज हो गए मारवाड़ के राजपूत सरदार। राव चंद्रसेन ने क्रोध में आकर नौकर की हत्या कर दी। इस बात से मारवाड़ के राजपूत सरदार नाराज हो गए और राजपूत सरदारों ने राव मालदेव को दंडित करने का निश्चय कर लिया कि राव मालदेव को दंड देना चाहिए। तो ये दोनों चले गए किसके पास? मारवाड़ के जो राजपूत सरदार थे वो राव चंद्रसेन को दंडित करने के लिए चले गए। इसके भाई, इसके दो भाई थे, एक तो राम था जिसके बारे में हम जान चुके हैं, और एक उदय सिंह था। इन दोनों को मारवाड़ में ही छोटी छोटी जागीरें दे दी गई थी। राव मालदेव ने खुद जीते जी ही राम को और उदय सिंह को गद्दी से वंचित कर दिया था और इन दोनों को छोटी छोटी जागीरें देकर अलग से छोड़ दिया था इनको। तो ये जो जागीरें इनको मिली थी उन जागीरों पर ये शासन कर रहे थे और अलग ही थे। लेकिन इन दोनों के मन में वो चीज तो बैठी हुई थी कि मारवाड़ की गद्दी हमारी थी लेकिन हमारा छोटा भाई राज कर रहा है। तो इन दोनों के मन में भी अपने भाई चंद्रसेन के प्रति विद्रोह की भावना तो थी ही। इस बात से मारवाड़ के राजपूत जानकार थे। तो मारवाड़ के राजपूत सरदार पहुंच गए राम और उदय सिंह के पास और इन दोनों को राव चंद्रसेन के खिलाफ अभियान करने के लिए कहा। दोनों तैयार हुए और अभियान हुआ। तो पहला विद्रोह तो किया राम ने राव चंद्रसेन के खिलाफ मारवाड़ के राजपूत सरदारों के साथ मिलकर पहला विद्रोह तो राम ने किया। लेकिन राम एक छोटे से क्षेत्र का ही शासक था, उसके पास सेना भी इतनी बड़ी नहीं थी। राव चंद्रसेन पूरे मारवाड़ का शासक था, उसकी सेना बड़ी थी। तो अपनी बड़ी सेना के बल पर राव चंद्रसेन ने राम को परास्त कर दिया। परास्त होते ही राम वापस अपनी जागीर में चला गया और वापस शांति से बैठ गया। तो राम का विद्रोह तो समाप्त हुआ। उसके बाद दूसरा विद्रोह कर दिया किसने? उदय सिंह ने। अब की बार दूसरा विद्रोह उदय सिंह ने कर दिया। तो उदय सिंह ने जो पहला विद्रोह किया वो विद्रोह हुआ लोहावट स्थान पर। लोहावट स्थान पर। अब इन दोनों के विद्रोह में भी जो राम का विद्रोह है ये तो बिल्कुल नॉर्मल विद्रोह था, ये कोई ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, इसको तो आसानी से ही समाप्त कर दिया। लेकिन उदय सिंह क्या है, थोड़ा शक्तिशाली था, उसकी सेना भी थोड़ी बड़ी थी। तो इसका जो विद्रोह था वो थोड़ा ज्यादा बड़ा विद्रोह था, ज्यादा समस्या थी। तो उदय सिंह और राव चंद्रसेन के मध्य पहला जो युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध, वो लोहावट नाम के स्थान पर हुआ। अब इस स्थान पर युद्ध हुआ तो उदय सिंह की सेना और राव चंद्रसेन की सेना भिड़ी, जिसमें जीत राव चंद्रसेन की हो गई। उदय सिंह हार गया और वापस अपनी जागीर में लौट गया। लेकिन थोड़े समय के बाद में यानी 1563 ईस्वी में दूसरी बार क्षेत्र है नाडोल क्षेत्र, नाडोल स्थान। इस नाडोल स्थान पर फिर युद्ध हो गया। यानी उदय सिंह लोहावट स्थान पर हारने के बाद में शांत नहीं बैठा, उसने थोड़े समय बाद ही यानी 1563 में दोबारा विद्रोह कर दिया। अब की बार विद्रोह थोड़ा ज्यादा बड़ा था। अब की बार युद्ध हुआ कहां पर? नाडोल नाम के स्थान पर। तो उदय सिंह के विद्रोहों को आप इन नामों से ध्यान रखना है। तो लोहावट का विद्रोह और एक नाडोल का विद्रोह है। तो लोहावट का विद्रोह में उदय सिंह हारा और नाडोल का जो विद्रोह हुआ 1563 में, इसमें भी राव चंद्रसेन की सेना ने उदय सिंह को परास्त कर दिया। अब की बार उदय सिंह परास्त होकर अपनी जागीर में नहीं गया और सहायता के लिए पहुंच गया दिल्ली। और दिल्ली का राजा उस टाइम कौन बना हुआ था? अकबर। शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी के बाद में सिकंदर सूरी आया, फिर विक्रमादित्य आया। विक्रमादित्य को अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध में हरा दिया और फिर अकबर दिल्ली का राजा बन गया। उधर घटनाक्रम अलग चल रहा था। इधर जब मालदेव था तब था शेरशाह सूरी तो, लेकिन मालदेव की मृत्यु उसके बाद चंद्रसेन कुछ दिनों तक रहा। उधर दिल्ली में अकबर बन चुका था दिल्ली का शासक, दिल्ली का नया बादशाह उस टाइम पर अकबर बन चुका था। अकबर मुगल वंश का शक्तिशाली शासक था। तो नाडोल के युद्ध में
चंद्रसेन से हारकर उदय सिंह सहायता के लिए पहुंच गया दिल्ली के बादशाह अकबर के पास में, और अकबर को मारवाड़ राज्य की गद्दी दिलाने के लिए सहायता करने के लिए उदय सिंह ने प्रार्थना की। अकबर ने वचन दिया कि मारवाड़ की गद्दी प्राप्त करने में उदय सिंह की सहायता की जाएगी। तो उदय सिंह की सहायता करने के लिए अकबर ने मारवाड़ पर अभियान किया। तो उसको अब आगे देखते हैं। तो ये आंतरिक विद्रोह थे, राव चंद्रसेन के आंतरिक विद्रोह है। तो आंतरिक विद्रोह में इन दोनों के विद्रोह हुए हैं जिनको आप समझ चुके हो। अब आगे देखते हैं। अपना अगला पॉइंट है जोधपुर पर मुगलों का अधिकार। तो हमने जाना कि नाडोल के युद्ध में उदय सिंह परास्त हो गया, और उदय सिंह परास्त होकर सहायता के लिए पहुंच गया दिल्ली के शासक अकबर के पास में। तो उदय सिंह के कहने पर अकबर ने मारवाड़ राज्य में हस्तक्षेप किया, और मारवाड़ राज्य पर अधिकार करने के लिए अकबर ने बहुत बड़ी सेना भेज दी मारवाड़ के खिलाफ। उदय सिंह गया सहायता के लिए, उदय सिंह ने सहायता मांगी और अकबर ने सहायता देने का वचन दिया। वचन देते ही उदय सिंह के साथ में ही अकबर ने बहुत बड़ी सेना भेज दी, और उस विशाल सेना भेज दी मारवाड़ के खिलाफ। और विशाल सेना का सेनापति किसको नियुक्त किया? अकबर स्वयं तो इस सेना के साथ नहीं आया। अकबर ने अपना सेनापति भेजा हुसैन कुली खां। तो उदय सिंह की सहायता करने के लिए अकबर ने मारवाड़ राज्य के ऊपर एक विशाल सेना भेज दी। सेना किसकी अध्यक्षता में भेजी गई? हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में। हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में एक विशाल सेना अकबर ने मारवाड़ के खिलाफ भेज दी। सेना गई, अकबर की सेना और राव चंद्रसेन की सेना के बीच में लड़ाई हुई। अब अकबर की सेना थोड़ी ज्यादा बड़ी भी थी, शक्तिशाली भी थी, जिस वजह से जीत अकबर की हो गई। इस लड़ाई में अकबर जीत गया। अकबर स्वयं नहीं था, उसकी सेना थी। सेना का सेनापति हुसैन कुली खां था। तो अकबर की सेना की जीत हो गई। अकबर की सेना की जीत होते ही राव चंद्रसेन वहां से निकल गया। मारवाड़ क्षेत्र यानी जोधपुर क्षेत्र पर अकबर का अधिकार हो गया। अकबर ने अधिकार करके वहां का शासक उदय सिंह को बना दिया। लेकिन उदय सिंह अधीन किसके रहा? उदय सिंह अकबर के अधीन ही रहा। इस युद्ध में हारने के बाद में राव चंद्रसेन बचकर कहां चला गया? राव चंद्रसेन मरा नहीं इस युद्ध में। राव चंद्रसेन इस युद्ध में परास्त होकर भद्राजून चला गया। भद्राजून सिवाना क्षेत्र में एक स्थान है भद्राजून। इस स्थान पर चंद्रसेन चला गया। इस अभियान में अकबर ने विशाल सेना भेजी थी। तो उसमें राव चंद्रसेन और अकबर की सेना के बीच लड़ाई हुई। इस लड़ाई में जीत अकबर की हुई, यानी जोधपुर पर अकबर का अधिकार हो गया। राव चंद्रसेन परास्त होकर भद्राजून चला गया और भद्राजून में ही छिपकर वो जीवन व्यतीत करने लगा। मारवाड़ पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। इससे राव चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई। राव चंद्रसेन भद्राजून में ही छिपकर अपना जीवन जीने लग गया। खुद का खर्चा चलाने के लिए राव चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई
कि खुद का खर्चा चलाने के लिए उसने खुद के जो आभूषण थे उन सबको बेचकर अपना खर्चा चलाया। एक स्थिति ये भी आई रावचंद्र सेन की। तो ये पॉइंट अपना क्लियर है कि जोधपुर पर मुगलों का अधिकार किस प्रकार हुआ, किसको भेजा गया और हारने के बाद चंद्रसेन कहां पर चला गया। तो यहाँ पर अकबर ने जो ये अभियान किया, इस अभियान के दो कारण हमारे सामने आते हैं। एक कारण तो ये कि अकबर स्वयं नहीं आया था, अकबर को बुलाया था उदय सिंह ने। उदय सिंह के कहने पर ही अकबर ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था, यानी उदय सिंह की सहायता के लिए ही अकबर ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था। तो एक कारण तो यह है कि उदय सिंह के आमंत्रण करने पर ही अकबर ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था। जबकि एक दूसरा कारण और है हमारे सामने, वो कारण है पंडित विश्वेश्वर नाथ रेहू। इतिहास कारक है पंडित विश्वेश्वर नाथ रेहू। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेहू ने इस आक्रमण का एक अलग ही कारण बताया। इस आक्रमण का पंडित विश्वेश्वर नाथ रेहू ने एक अलग ही कारण बताया। कारण क्या बताया इसने कि एक समय में दिल्ली का शासक हुमायूं था, उस समय दिल्ली पर आक्रमण हुआ था शेरशाह सूरी का। अभी पहले भी उस घटना के बारे में हमने जाना था। तो हुमायूं ने मालदेव से सहायता मांगी थी, मारवाड़ का शासक था मालदेव, उससे हुमायूं ने सहायता मांगी थी। तो मालदेव ने उसकी सहायता नहीं की थी। तो उस युद्ध में फिर हुमायूं पराजित हो गया था। बाद में लंबे समय के बाद हुमायूं का बेटा अकबर दिल्ली का राजा बना। तो अकबर के मन में वो बात बैठी हुई थी कि मारवाड़ राज्य ने एक समय मेरे पिताजी की सहायता नहीं की थी, जिसकी वजह से मेरा पिताजी हार गया था। तो वो बात अकबर के दिमाग में बैठी हुई थी और मारवाड़ राज्य से उसको ईर्ष्या थी और वो मारवाड़ पर अधिकार करना चाहता था अपने उस क्रोध की वजह से कि एक बार मालदेव ने सहायता नहीं की। तो इस वजह से अकबर ने आक्रमण किया था मारवाड़ पर। तो ये अलग कारण बताया गया है कि हुमायूं की सहायता नहीं की थी। एक बार हुमायूं की मालदेव ने सहायता नहीं की। इस कारण की वजह से अकबर ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था। यह कारण कौन बताता है? पंडित विश्वेश्वर नाथ रेहू। तो परीक्षा में प्रश्न बने पंडित विश्वेश्वर नाथ रेहू के अनुसार जोधपुर पर आक्रमण का क्या कारण था। तो फिर कारण ये नहीं बताना आपको कि उदय सिंह ने बुलाया था, फिर कारण ये बताना है कि हुमायूं की सहायता मालदेव ने नहीं की थी। इस वजह से अकबर मारवाड़ से नाराज था और वो मारवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। तो इसका एक अलग से कारण है जिसको भी आप ध्यान रखें। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेहू इतिहास कारक है, इनके अनुसार है ये कारण। तो ये भी